गुड मॉर्निंग सभी 11th के दोस्तों को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का क्लास शाम में 7 बजे चल रहा था, लेकिन अब क्लास के टाइम को एडजस्ट किया गया और सुबह सुबह 7 बजे क्लास अब 11th के लिए होगा, 12th के लिए 8 बजे सुबह में होगा। तो दोस्तों, हम लोग बेसिक फिजिक्स को अभी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। जल्दी जल्दी सब कनेक्ट हो जाइए और स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से कल कैलकुलस मेथड पर जो सवाल था डिफरेंशिएशन पर आधारित, उसको भी हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग उसके बाद के सवाल एम करीम का बनाने जा रहे हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल 15 नंबर क्या है? पंद्रह नंबर सवाल में आपका कह रहा है ए स्कूटर मूविंग with constant acceleration cover the distance between 2 points in 6 seconds. 6 seconds. Its speed when it passes the second point is 15 meter per second. What will be its velocity? What will be its velocity when it passes from first point if the distance between 2 points is 60 मीटर।
समझना है अब हिंदी में इसको। ए स्कूटर, एक स्कूटर है भाई, मूविंग, वो गतिमान है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नियत त्वरण से, त्वरण ना तो बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, एक समान त्वरण से, नियत त्वरण से, अचर त्वरण से गतिमान है। कवर तय करता है द डिस्टेंस, दूरी, बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की, इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में। इट्स स्पीड, इसका चाल, व्हेन इट पासेस, जब यह पास करता है, द सेकेंड पॉइंट, दूसरा बिंदु, इज 15 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाता है? 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, क्या होगा इसका वेग, व्हेन इट पासेस, जब यह पास करता है, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट को, पहले पॉइंट को जब पास करता है तब इसका वेग क्या होगा। इफ द डिस्टेंस, यदि दूरी, बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच, एज 60 मीटर, 60 मीटर है। तो देखिए हिंदी इसका, कोई स्कूटर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 6 सेकेंड में अचर त्वरण से तय करता है, तय करता है। जब यह दूसरा बिंदु पास करता है तो इसका वेग पंद्रह मीटर पर सेकेंड होता है, होता है। तो जब यह पहला बिंदु पास किया होगा तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क का सिंबल है ये। अब कह रहे यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर है। क्वेश्चन को लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। फिगर बनाते हैं। मान के चलिए दो बिंदु है, एक बिंदु है यहाँ पे और दूसरा बिंदु है यहाँ पे। ये दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी है
वह 60 मीटर है। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, पहला बिंदु है, और ये सेकेंड पॉइंट है, दूसरा बिंदु है। पढ़ते जाते हैं। कोई स्कूटर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 6 सेकंड में अचर त्वरण से तय करता है। कोई स्कूटर है, सपोज डैट मान लीजिए कि ये स्कूटर है आपका। ठीक है, ये स्कूटर यहाँ से यहाँ बना दिए, यही है स्कूटर। करे कोई स्कूटर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 6 सेकंड में, कितना देर में? 6 सेकंड में, अर्थात ये स्कूटर का जो टाइम लगता है वो t बराबर कितना है? 6 सेकंड। 6 सेकंड में यह पार कर जाता है। अचर त्वरण से, त्वरण जो रहता है एक समान रहता है, एक जैसा। जब यह दूसरा बिंदु पास करता है, यानी यह जब दूसरा बिंदु पास करता है स्कूटर, समझिएगा, तो इसका वेग 15 मीटर पर सेकंड होता है। तब इसका जो वेग है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये आपका हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो जब यह पहला बिंदु पास किया होगा, यानी यह बिंदु जब पास किया होगा, तो उसका वेग क्या होगा? यानी यह u बराबर ही पूछ रहा है, क्या होगा? यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी इस दोनों के बीच का जो दूरी है, अर्थात s दिया हुआ है, ये s है 60 मीटर। कितना है s? 60 मीटर है। दोस्तों, आपसे पूछ रहा है ये u क्या होगा? इस चीज पर चलते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। क्वेश्चंस को अब मिटा रहा हूं। अब देखिए, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, आपको निश्चित समझ में आएगा। आपसे इसे बन भी जाता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कंटिन्यू देखते हैं, और बहुत हद तक इंग्लिश भी सीख लिए आप लोग। आइए मित्रों, देख लीजिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन मतलब दिया है, भी दिया है 15 मीटर पर सेकंड, t दिया है 6 सेकंड, s दिया है 60 मीटर। आपको u निकालना है। ओके, अब आइए u निकालना। आप रफ वर्क करते हैं, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा? मेरे पास 3 ही फार्मूला है। v बराबर u प्लस AT। दूसरा फार्मूला है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। a तो हर फार्मूला में है, a हर फार्मूला में है, a तो दिया भी नहीं है,
ए निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, ए अगर निकाल लेंगे तब एस दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो आराम से इस फार्मूले से बन जाएगा। देखते हैं ए कैसे निकालेंगे हम लोग। आइए, चूंकि v बराबर होता है u प्लस ए टी, अच्छी बात है, तो v इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा u इज इक्वल टू ए टी। इसलिए मेरे दोस्त v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू ए। तो मेरे पास मित्र क्या हो गया, ए बराबर ए निकल गया v माइनस यू बाय टी। अच्छी बात है, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्ट जानते थे फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी। अब चूंकि जानते v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आइए v स्क्वायर इधर से लाइए तो माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसीलिए v स्क्वायर छोड़ो, फर्स्ट अट क्या है, a का मान निकाल लिए हो। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 2। ए का मान रखे यहाँ से v माइनस यू बाय टी, ए का मान रख दिए v माइनस यू बाय टी। एस, तो एस रहने दो। अब देखिए ये v माइनस यू कैंसिल कर देते हैं, और आपके पास यहां पर आया v प्लस यू बराबर 2s, s है 25 नहीं समझना, 2s बाय टी, ठीक है। इस तरह से आपको u निकालना है तो u बराबर आप लिख सकते हैं 2s बाय टी। इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा v, प्लस है तो माइनस हो जाएगा v। अब देखिए दोस्तों, s पता है तुमको 60 मीटर है, t भी पता है 6 सेकेंड है, v भी पता है, तो आपका योग निकल जाएगा। तो ये इस पर सारा चीज का मान पुट कर देंगे, आपका योग निकल जाएगा। ये t है, ये हो गया फार्मूला आपका, इस पर सब मान रखिए, आपका बन जाएगा। बना के भेजिएगा। ये रहा अब HW, पुट कीजिएगा मान 2, ये आपका है S, ठीक है, पुट कर दीजिएगा उसमें सबका मान, उसके बाद बनाइएगा। आंसर मैं बता देता हूं। आंसर जब निकालिएगा यू सब चीज मान पुट करके, तो आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा। बना के निश्चित भेजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंसस हैं, भेज रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट है जो नहीं भेजते हैं। जो नहीं भेजते हैं बहुत गड़बड़ वाली बात है।
अब अगला सवाल आपको देता हूं। देखिए अगले सवाल में हम लोग देखते हैं क्या है। 16 नंबर सवाल। इन द above question, in the above question, at what period distance from the first point the scooter was at rest. The scooter was at rest. बड़ा अच्छा सवाल है। हिंदी सीखिएगा। इन द एबव क्वेश्चन, ऊपर के प्रश्न में, एट व्हाट पीरियड डिस्टेंस, कितना दूरी पहले, व्हाट पीरियड डिस्टेंस मतलब कितना दूरी पहले, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट से, द स्कूटर वाज एट रेस्ट, स्कूटर विराम में था। कितना पहले स्कूटर विराम में था, यह क्वेश्चन कह रहा है। यानी क्वेश्चन 15 नंबर का ही सारा डाटा याद होगा। हिंदी इसका हो गया। ऊपर के प्रश्न में प्रथम बिंदु से कितना पहले स्कूटर विराम में था। कितना दूरी पहले स्कूटर विराम में था, यह है क्वेश्चन। फिगर बना लेते हैं। ये पहला पॉइंट है और ये आपका रहा ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ था स्कूटर यू जो निकाले 5 मीटर पर सेकेंड, और मेरे दोस्त भी जो था स्कूटर का वो है 15 मीटर पर सेकेंड। ये जो टाइम है स्कूटर का, ये टाइम है 6 सेकेंड। डिस्टेंस जो दिया हुआ था एस, वो था 60 मीटर। क्योंकि ऊपर के ही क्वेश्चंस में कह रहा है, इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में ये सारी बातें था। आप और ए एक समान था, कांस्टेंट था, कहीं बदल उदल नहीं रहा था। सोचिए तनिक, स्कूटर जब पहला पॉइंट पार कर रहा था तो 5 मीटर पर सेकेंड था। नियत त्वरण से, यानी चाल बढ़ाते हुए, नियत त्वरण से, एक जैसा त्वरण से त्वरित होते होते दूसरा पॉइंट जब पार कर रहा है तो 15 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन है। तो ऑब्वियसली है, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, कहीं ना कहीं से तो ये स्कूटर चलना स्टार्ट किया होगा। कब यह स्कूटर रेस्ट में था? मान लो यहाँ पर ये स्कूटर u बराबर रेस्ट में था, तब यह कितना दूरी था? यह दूरी पूछ रहा है s। मेरे मित्र, s निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, जानते हैं क्या? s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। मेरे दोस्त, एक तो s यहाँ से आएगा और दूसरा एक और फार्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। मेरे दोस्त, इस फार्मूले में s निकालने के लिए u चाहिए, जो कि मिल गया। t नहीं दिया हुआ है, a भी नहीं दिया हुआ है, तो पहले a निकाल लेते हैं। a बराबर क्या जानते हैं? v माइनस यू बाय टी। जैसे बताते हैं वैसे बनाइए। a निकाल लो। अब तो आपको v पता है 15 है, u पता है 5 है, t पता है 6 है, यानी 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे दोस्त, आपको निकालना है s। उसके लिए a निकाल लिया, u पता है आपको, v पता है। ये वाला इस घटना के लिए, इस घटना के लिए ये वाला u का रोल करेगा और ये किसका रोल करेगा? v का रोल करेगा। शुरुआती दौर में इस दोनों घटना को देखा जा रहा था, इसलिए यह इनिशियल वेलोसिटी अर्थात u का रोल कर रहा था और ये फाइनल वेलोसिटी v का रोल कर रहा था। बट इन दिस सिचुएशंस, इस घटना को अगर देख रहे हैं, इस स्थिति में ये शुरुआती वेग है और ये अंतिम वेग है। इसके बीच का क्या दूरी होगा, ये निकालना है। इसलिए हम यही फार्मूला सेलेक्ट किए निकालने का। आंसर यहाँ से लिख रहे हैं, चूँकि जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो एक तो नियम ये होता है कि अभी ही सब का मान रख दें, एक होता है s फॉर्म में फार्मूला ले आना, लेके आते हैं। दोस्त, v स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो गया, u स्क्वायर बराबर 2as। इसलिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a गुना में है, भाग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा s। मेरे दोस्त, आइए अब s बराबर क्या आ गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब सब मान आपको पता है, आप पुट कीजिए, आपसे निकल जाएगा। सारे मान आपको पता है, पुट करो। आइए पुट करते हैं। s बराबर v स्क्वायर, v का रोल 5 कर रहा है यहाँ पे। इस घटना को देखिएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस u, शुरुआती वेग 0 है, 0 का स्क्वायर बाय 2a। a का मान निकाल चुके हो, 10/6, 10/6। दोस्त, s बराबर तब क्या होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 0 खत्म हो गया। कटाइए इसको, 2 तिया 6, तो नीचे 25 बटे कितना आएगा? 10/3। ठीक है। s बराबर आपके पास आया 25/10। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसलिए s बराबर आपके पास क्या आया? 25 तिया 75/10
भाग देंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 7.5 मीटर, यानी 7.5 मीटर हो जाएगा। 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, यानी स्कूटर पहला पॉइंट को जब पार कर रहा था तो 5 मीटर पर सेकेंड था, दूसरा को पार कर रहा था तो 15 मीटर पर सेकेंड था। अच्छी बात है। कह रहा है ऊपर के प्रश्न में प्रथम बिंदु से कितना दूरी पहले, प्रथम बिंदु से कितना दूरी पहले, कितना दूरी पहले, तो एस दूरी पहले। मान लिया था तुम स्कूटर रेस्ट में है तो एस का मान निकाले मेरे दोस्त, तो आपका कितना निकला, 7.5 मीटर। नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। सत्रह नंबर सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। करेक्ट, 2 कार आर मूविंग टुवर्ड्स each other, towards each other on state road, on straight road with velocity 10 meter per second and 12 meter per second respectively when they are 160 meter apart, 160 meter apart, then each car decelerates at 2 meter per second square until they stop in order to avoid collision
order to avoid collision, calculate the distance between them. Calculate the distance between them when they come to rest. When they comes to rest. When they come to rest. समझना मेरे दोस्त, 2 cars are moving, 2 कार गतिमान है। कितने कार गतिमान है? 2 कार गतिमान है। टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर, यानी एक कार इधर से जा रहा है तो दूसरी कार उधर से आ रहा है। 2 कार गतिमान है एक दूसरे की ओर, ऑन स्ट्रेट रोड, सीधी सड़क पर। सीधा सड़क है, एक कार इधर से दूसरा कार उधर से आ रहा है। विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड। एक का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे का वेग 12 मीटर पर सेकेंड है। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी पहले का 10 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे का 12 मीटर पर सेकेंड है। when they are 160 मीटर अपार्ट, जब दोनों कार 160 मीटर की दूरी पर, यानी पहला कार यहाँ तो दूसरा कार वहाँ, दोनों के बीच 160 मीटर की दूरी होता है, तो देन तब ईच कार, प्रत्येक कार डीएसेलरेट मतलब मंदन होना स्टार्ट होता है, अर्थात ब्रेक लगाता है, यानी रुकना स्टार्ट करता है। एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने तेजी से रुक रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों कार एक दूसरे को देखा, ब्रेक मारा। अब अनटिल, तब तक, दे स्टॉप, जब तक रुक नहीं जाता है तब तक ब्रेक लगैले रखता है। ठीक है, और कितने से लगाए रखता है? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉलिजन, यानी टक्कर नहीं लगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉलिजन। ठीक है, एक कार उधर से या दूसरा इधर से, हमारा ब्रेक दोनों रुक गया तो टक्कर से कितना कॉलिजन जो होता, टक्कर जो होता, कॉलिजन मतलब टक्कर, तो कितना खाली जगह बचेगा, यानी कितना दूर दोनों के बीच का गैप होगा, यह निकालना है न। हाँ, उतना दूर तक मतलब ब्रेक लगाता है। तब कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस, दूरी ज्ञात कीजिए, बिटवीन देम, दोनों के बीच की, व्हेन दे कम टू रेस्ट, जब दोनों रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, हिंदी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है ट्रांसलेट करना इंग्लिश से हिंदी। दो कार सीधी सड़क पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड एवं 12 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है।
जब दोनों कार के बीच की दूरी 160 मीटर होता है, तब दोनों कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से, मंदन किसको कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं हम लोग। से ब्रेक लगाता है। ठीक है, तो दोनों कार एक दूसरे से टकराने के लिए कितना दूरी पहले बचा। कितना दूरी पहले रुक जाता है? कितना दूर पहले रुक जाता है? क्वेश्चन भाई लिखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिगर बनाते हैं। सब चीज खेल है फिगर में। एक रोड ले लो, ले लिया रोड, एक सीधी सड़क है, एक कार है यहां पे, एक कार इधर से चल रहा है, दूसरा कार दोस्त इधर से चल रहा है। ये कार इधर से, वो कार इधर से। करे दो कार सीधी सड़क पर एक दूसरे की ओर क्रमशः, यह जो चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से, पहला कार को लिए U1 लिख दिए, और ये कार जो चल रहा है इसके U को U2 बोल दिए। इस कार को कार 1 कह दो, इस कार को कह दिए कार 2। यह चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। सही बात है। जब चल रहा है तो ऑब्वियसली है से गतिमान है। जब दोनों कार के बीच की दूरी 160 मीटर होता है, अर्थात इस कार और इस कार के बीच का जो दूरी है, ये दूरी ये कितना होता है? S बराबर कितना? 160 मीटर होता है दोस्त।
160 मीटर होता है, तो ब्रेक मारेगा दोनों ने, टकराना तो नहीं है, होता है, तब दोनों कार इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाता है, ब्रेक जो लगाता है तो इसका भी मंदन A1 का जो मंदन है, मंदन होता है त्वरण का ऋणात्मक। जैसे मंदन आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप यह समझिए कि त्वरण जो है वह त्वरण है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन से मंदित होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी भी त्वरण वही है 2 मीटर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों मंदन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मान के चलिए यह कार यहाँ पहुँचा, बार बार कितना फिगर बनाएंगे, यह कार है और यह कार यहाँ पहुँचा। चूँकि यह ज़्यादा तेजी से चल रहा है तो ज़्यादा दूर आ जाएगा, यह कम तेजी से चल रहा था थोड़ा कम दूर आएगा। ब्रेक लगाता है, तो दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए कितना दूर पहले रुक जाता है। ब्रेक लगाया, यह रुक गया, यह भी रुक गया, अर्थात इसका जो वेलोसिटी हुआ v1 ये भी 0, इसका जो वेलोसिटी हुआ v2 ये भी 0। ब्रेक लगाया तो ऑब्वियसली है दोनों रुक गया, नहीं तो टकरा जाता। एक वन वे है, एक ही रोड है, एक ही गाड़ी उधर से आ सकता है और इधर से जा सकता है, ऐसी घटना है, दोनों रुक गया। तो वही जो टकराया, जो ये जो टकराया नहीं तो कितना दूर पहले रुक जाएगा, यही S निकालना है आपको। ये कितना दूर पहले रुक जाएगा यह निकालना है। यही दूरी निकालना होगा। यानी मान लीजिए कि यह दूरी x है, कितना है x है, तो यह x निकालना है आपको। तो मेरे दोस्त आपको पता है कि यह पूरा जो रोड था वो 160 मीटर है। अगर आप यह दूरी निकाल लो, इस दूरी को हम करें S1, क्या करें S1 निकाल लीजिए, और आप इधर से यह दूरी निकाल लो S2 निकाल लीजिए। तो बताइए यह निकलेगा कि नहीं। यानी यह जो x होगा, ये जो x होगा, यह x क्या होगा, ये पूरा जो है, पूरा मान के चलो पूरा 160, इधर निकला 20 वो भी घट जाएगा 160 में, इधर निकला 30 वो भी घट जाएगा 160 में, दोनों घटा देंगे तो ये बीच का ही बचेगा। पूरे में वहाँ से लेके यहाँ तक में इतना इधर भी घटा दो S1 और फिर ये भी घटा दो, अर्थात ये जो दूरी होगा आपका, ये होगा कितना दूरी S में घटा देना है। किसको भाई, S1 को भी घटा देना है प्लस S2 को भी घटा देना है, वही है यह दूरी। मेरे दोस्त S दिया हुआ है, S1 निकाल लोगे, S2 भी निकाल लोगे। S बराबर फार्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, U पता है, A पता है, उससे नहीं निकलेगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से निकलेगा, इधर भी v स्क्वायर माइनस 2as से फार्मूला से निकालिएगा। यानी S1 निकालने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, v स्क्वायर बराबर यानी v1 का स्क्वायर बराबर u1 का स्क्वायर प्लस 2as, इस फार्मूले से s निकाल लीजिएगा।
यहाँ भी निकाल लीजिएगा, पुट पार्ट कीजिएगा और पुट करके जब S1 आ जाएगा, S तो पता है, S1 निकाल लीजिएगा, फिर S2 भी निकाल लीजिएगा, यानी S में घटा दीजिएगा S1 और प्लस S2 को, 99 मीटर आएगा आंसर। कितना आएगा? 99 मीटर आएगा आंसर। तो यह रहा HW, आप निश्चित बनाइएगा। HW रह गया, आप निश्चित बनाइएगा। अब कुछ HW भी दिया जाए आप लोग को, बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से लिखिए क्वेश्चंस को। क्लियर है? क्लियर है? निकाल के दिखाइएगा। पक्का पक्का निकाल के दिखाइएगा। फार्मूला लगाना है S1 के लिए, V1 का स्क्वायर बराबर यानी V का स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2AS, यही फार्मूला लगाइएगा दोनों तरफ से। S1 भी निकाल लीजिएगा, S2 भी निकाल लीजिएगा, S में अर्थात 160 में घटा दीजिएगा दोनों को जोड़ के। धन्यवाद। नोट कर लो, नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। आंसर आएगा 99 मीटर, आंसर आएगा 99 मीटर। थैंक यू, गुड नाइट। सॉरी आदत पड़ गया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो। अच्छा हुआ, रात में बहुत सारे बच्चे IPL भी देखते हैं, हमको पता है। भले सुबह सुबह पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में भी। ऐसे भी शाम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी शहर में पेपर भी नहीं चल रहा है अच्छा से। तो हम लोग तो किसी तरह से जी रहे हैं। सुबह सुबह ही क्लास ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। और मॉर्निंग में 7 बजे और 8 बजे ये सब थोड़ा सा सब सोया ही रहता है, उस समय क्लास लेके चले जाएंगे। शाम में थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर होता है। धन्यवाद, बाय। लिख लिया है?